अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान। सीटीटी महा टीईटी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टेट में आप सभी का खैर मक़दम है, जो 2023 में फ़रवरी के अंदर ऐन मुमकिन है। तमाम असातिज़ा के लिए ये खुश आइन बात हो। उम्मीद करते हैं कि सभी असातिज़ा, तलबा व तालिबात हमारे तमाम वीडियोज़ को देख रहे होंगे, जो हमने सीटेट और टीईटी के लिए आप लोगों के लिए बनाई है। साथ ही साथ जो फ़रवरी में टेट होने वाला है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तमाम को रहनुमाई हासिल हो सके। इसी की ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह महा टेट क्लास सेकंड आपके सामने पेश खिदमत है, जिसमें हमारे दरमियान गेस्ट लेक्चर हैं मेरे कलीग सुमैया रहमान। आपके सामने इंशाल्लाह महा टेट की रहनुमाई करेंगे, जो डिटेल सिलेबस भी आपको बताएंगे और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ टॉपिक पर गुफ्तगू भी आपके साथ करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इन तमाम नोटिफिकेशन को रात तक आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट अपने फीडबैक देते रहें। आइए देखते हैं महा टेट क्लास सेकेंड। टेट और टेट की दूसरी क्लास है ऑनलाइन टेट की, महा टेट की, जिसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि माहिर असातिज़ा के ज़रिए जो टेट पास हो चुके हैं और जो लोग टेट में इंटरेस्टेड हैं, जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, इंशाल्लाह आज आपके दरमियान सुमैया रहमान मैडम आपके सामने टेट का एक टॉपिक्स रखेंगे। आप सभी से दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर सुने और समझने की कोशिश करें। मैं आवाज़ देता हूँ सुमैया मैडम को, वो आए और आगे का पीरियड कंडक्ट करें। सुमैया रहमान क्रम पर बनी। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम महा टेट की हमारी जो एक क्लास है, महाराष्ट्र टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, तो आज ही हमारे सेशन की ये दूसरी क्लास है जो मैं कंडक्ट कर रही हूँ। इसमें हम टेट में जो मेंटल एबिलिटी जो सेक्शन है, उस जो दिया गया है मेंटल एबिलिटी में, तो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड पहले स्टार्ट में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर वन बाय वन, उसके बाद एक एक से टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही? कोई सिर्फ माइक ऑन करके बोल। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। जी मैम शुरू कीजिए। ठीक है, हमारी की क्लास है। सबसे पहले हाँ टेक का जो वेबसाइट गया गवर्नमेंट जो सिलेबस था, सबको मालूम कि जो बताया गया था कि 80 मार्क को जो है आपको ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंस आएंगे और 120 मार्क को जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। और उसमें एक डिटेल सिलेबस नहीं था, वो खाली पॉइंट थे जो बताया गया था। 2017 के जो प्रीवियस पेपर है, तो टॉपिक पढ़ना है, तो इसी तरीके से हमने प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करके उस पे से हमने कुछ टॉपिक निकाले सब्जेक्ट वाइज, मराठी, इंग्लिश, जीके, इंटेलिजेंस, ये सब की। तो पहले शुरू हम वो देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिसकी हमको स्टडी करना है, जो टॉपिक प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके 2017 में। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि टेट में 80 मार्क को इंटेलिजेंस, 20 मार्क को जो है एप्टीट्यूड, तो ये तो सब कुछ बेसिक सा क्लियर है। उसके बाद 80 मार्क को रीजनिंग है। रीजनिंग तो तरीके से आजमाइश के टाइप के क्वेश्चन है रीजनिंग यानी इंटेलिजेंस में। अब 80 मार्क पे बेस्ड है, फिर 120 मार्क जो एप्टीट्यूड है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। उसमें सबसे पहले जो 15 मार्क है
इंग्लिश में 10 मार्क पंद्रह 25 से 30 मार्क मैथमेटिक्स के लिए है। उसके बाद फिर 15 मार्क साइंस के क्वेश्चन है। 15 सुमैया, हाँ बोलिए। हाँ आप नेटवर्क में हैं क्या? थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है इसमें। हाँ नेटवर्क तो है सर। जी लीजिए मैम। सॉरी वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। वर्ड और पीडीएफ शेयर हो रही। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? नहीं मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। और फिर 20 से 25 मार्क रहता। टोटल 120 मार्क का एप्टीट्यूड बनता हमारा। आवाज आ रही किसी मतलब यहाँ पे जितने प्रेस में से कोई एक इसको आवाज आ रही होंगी और अपना माइक अनम्यूट करके बोल दो आवाज आ रही है। और स्क्रीन भी नजर किसी अभी आप सबको आवाज और स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? ओके अब सब क्लियर है और ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा टॉपिक। तो महाटेट का हम देख रहे थे मास्टर टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि मैं अभी कही कि इसमें हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सिलेबस है उसमें तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन वो एकदम डिटेल सिलेबस नहीं बोल सकते हम उसको। तो जब हम प्रीवियस पेपर की स्टडी करते उस टाइम पे हमको पता चलता
कौन कौन से टॉपिक है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, जिसमें स्पेसिफिक हम प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके एक डिटेल सिलेबस निकाल सकते हैं। तो ये चीज तो क्लियर है सबको कि उसमें 80 मार्क को इंटेलिजेंस रहता और 120 मार्क को जो है एप्टीट्यूड रहता। देन उसके 80 यानी रीजनिंग पे आते, जो 120 मार्क है उसमें 15 मार्क इंग्लिश, 15 मार्क मराठी, तो ये 12 टू 15 मार्क हो जाते इंग्लिश मराठी के। तो एप्टीट्यूड में दो मेजर सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश और मराठी। देन 30 मार्क, तो 25 टू 30 मार्क के लिए जो मैथमेटिक्स, तो थर्ड सब्जेक्ट हो जाता मैथमेटिक्स। देन साइंस आता 15 मार्क के लिए, और फिर करंट अफेयर आ जाता 15 से 20 मार्क के लिए। तो करंट अफेयर में जो है हमारे सोशल साइंस, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री और करंट अफेयर ये सब, और कंप्यूटर का नॉलेज, ये सब जीके एंड करंट अफेयर में आ जाता 15 से 20 मार्क के लिए। और उसके बाद फिर साइकोलॉजी और पीडोलॉजी 20 से 25 मार्क के लिए। तो ये टोटल मिला के ये सब हमारा हो जाता 120 मार्क के लिए टोटल। तो इसमें जो 120 मार्क का जो एप्टीट्यूड है, उसमें उसमें बेसिकली हमको इंग्लिश, मराठी, मैथ, साइंस, करंट अफेयर और साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, तो इतने सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता। और करंट अफेयर में फिर कंप्यूटर और सोशल स्टडीज अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आ जाते। तो अभी यहाँ पर स्क्रीन और आवाज कोई एक माइक ऑन करके बोल सकते। स्क्रीन आवाज सभी को क्लियर है क्या? कोई कमेंट कीजिए या फिर माइक ऑन करके बोलिए। यस मैम, आ रही है। स्क्रीन भी यस मैम। ओके। जब भी अगर स्क्रीन या आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो मैम हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही है। समझ में आ जाएगा स्क्रीन शॉट। बाकी दूसरे आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए तो इतने अपना टाइम बचेगा। जिस किसी को स्क्रीन नजर आ रही है वो खाली बोल दो माइक ऑन करके कि स्क्रीन नजर आ रही है। जी आ रही है। यस मैम, आ रही है। अभी हमने देख लिए यस मैम आ 80 रही है। मार्क को, हाँ 80 मार्क को टोटल रीजनिंग आता, टोटल 80 मार्क को आता जो कि रीजनिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि टोटल 80 मार्क को है, वो देखेंगे हम अब। रीजनिंग के अंदर 80 मार्क को जो टॉपिक्स है प्रीवियस पेपर्स के थ्रू जो हमने बनाए हैं वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है कोडिंग एंड कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते। देन सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये क्वेश्चंस को टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते सीटिंग अरेंजमेंट पे से। तो अगर हम एक को से 6 क्वेश्चन यानी कि हमको टोटल 3 से 4 मिनट मिल जाते, मतलब 3 से 4 मिनट मिल जाते ये कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हम एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें तो हमारे 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते। देन अगेन फिर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपलसरी, फिर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, रीअरेंज सेंटेंस, रीअरेंज वर्ड्स लॉजिकली। ये लॉजिकली सेंटेंस अरेंज, जैसे कि हम देखते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स या फिर सेंटेंस अरेंज करते हैं, इसमें लॉजिकली भी अरेंज करने का सेंटेंस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद फिर लेटर्स, आवाज ब्रेक हो जा रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो रही। मैम थोड़ा स्लो लिख कर लेना है वो टॉपिक जो है, तो पिछली स्क्रीन जो है तो।
ओके देन कोडिंग एक टॉपिक हो गया। उसके बाद हमने देखे कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड टॉपिक, डायरेक्शन, रैंकिंग से रिलेटेड बोले तो जो एक लाइन है उसमें बच्चे खड़े रहते हैं, तो एक बच्चे के दाएं जानिब इतने बच्चे हैं, बाएं जानिब इतने बच्चे हैं, और उसके ये साइड एक बच्चा है खड़ा हुआ, तो दोनों में डिस्टेंस कितना है, या ये सब चीजें फाइंड आउट करते हैं। देन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, मदर ब्रदर, तो क्या एक ये दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है आपको तो। फिर रीअरेंज वर्ड्स लॉजिकली, तो इसमें लॉजिकली सेंटेंस अरेंज करते हैं। थोड़ा जूम फॉर कीजिए एग्जाम्पल मैम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। ओके ओके, जूम कर लेते हैं हम इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रीअरेंज लॉजिकली, फिर उसके बाद देन लेटर सीरीज, नेक्स्ट है लेटर सीरीज, लेटर्स की जो सीरीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यूब और डाइस पे से थोड़े टफ टफ टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब और डाइस। फिर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये तो महाटी टॉपिक्स। एज से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम, देन मिरर इमेज, वाटर इमेज, और उसके बाद नेक्स्ट फिर ऑड नंबर, फाइंड ऑड यानी कि गैर मुतफर्रिक जुज पहचाने का, तो ऑड फाइंड करने का, तो उसमें कुछ नंबर से रिलेटेड भी है, कुछ क्लासिफिकेशन, और कुछ फिगर, मतलब ऑड फिगर फाइंड आउट करो दिए गए फिगर में से, या फिर नंबर्स फाइंड आउट करो, या क्लासिफिकेशन करो, चारों में से कौन सा, सारे चीजें पूछा जाता रीजनिंग में। फिर उसके बाद और एक है इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगर यानी कि दी हुई कोई फिगर है, जैसे ये ऐसी कोई फिगर है, तो चारों ऑप्शन में से किस में ये फिगर, मतलब किस में ये फिगर दी गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इम्बेडेड फिगर्स। उसके बाद अब डिक्शनरी, इससे पहले हमने देखे थे लॉजिकली कनेक्ट सेंटेंसेस, लॉजिकली अरेंज, तो एक आता है कि सेंटेंस करो, और फिर कुछ कहा जाता है कि डिक्शनरी के हिसाब से सेंटेंस को अरेंज करते, ये दो लॉजिकली किस तरीके से अरेंज किया जाता है। देन उसके बाद ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, कोई भी शेप में कितने टर्म्स ऑफ काउंट करना। देन प्रोबेबिलिटी में भी आ जाता है ये टॉपिक, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कोई भी पेपर है उसको फोल्ड करना है, तो उसके बाद उसको जब फोल्ड करने के बाद फिर खोल दिए तो कैसी बनेगी, या फिर पेपर को कट करने के बाद फिर ओपन करने के बाद फिर उसकी शक्ल कैसी रहेंगी। फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते ये सारे। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, तो पिछले लेक्चर देखा जा चुके हैं, पिछला जो फिर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड। देन एनालॉगी, तो एनालॉगी जो है ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक पूरा एनालॉगी ये टॉपिक। इसके बाद पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस, देन फाइंड रिलेटेड लेटर वर्ड फिगर, रिलेटेड लेटर वर्ड फाइंड करने के लिए आते हैं, तो ये एनालॉगी से रिलेटेड ही है ये टर्म। वर्ड फॉर्मेशन, ध्यान, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में कैसे क्वेश्चन आते कुछ कि ए डैश डैश बी, जो मिसिंग कैरेक्टर ट्रिक है जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये टाइप के क्वेश्चंस। देन लास्ट है सिंबल नोटेशन मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिक्स आते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 और या फिर स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल दिया जाता। सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल सिंबल से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इस
इसको अगर हम माइनस समझ रहे, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन समझ रहे, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के आया होगा कि रीजनिंग से रिलेटेड हमको कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। तो कोई क्वेश्चन रीजनिंग के टॉपिक से रिलेटेड, तो ये जो हमने प्रीवियस पेपर पे से निकाले, हो सकता है इसमें से एक दो हो सकता छूट गए होंगे, या फिर तो वैसे तो मैक्सिमम यही टॉपिक, ये जो 29 टॉपिक है, 80 क्वेश्चन 29 टॉपिक या फिर 30 मान के चलिए आप टॉपिक्स। तो इसमें जो है कैसा कि एक टॉपिक पे से 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखे कि रैंकिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसमें एक चीज वो भी है कि स्टोरी के हिसाब से जो सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं हम स्टोरी, तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, कोडिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन। तो टॉपिक 2-3 ऐसा करते क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है पूरे पॉइंट्स पे। तो ऐसा करते हुए टोटल इस पे से मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछा जाता है। तो आपको रीजनिंग का सिलेबस तो पूरा क्लियर हो गया होगा। देन अब हम देखेंगे इसका आगे का। अब ये है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स जो कि आता है हमको 25 से 30 मार्क के लिए। तो मैथमेटिक्स में पहले जो है सिंप्लीफिकेशन, कोई भी इक्वेशन दी हुई रहती, एक बड़ी इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई करना है। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पे इजी आते, कहीं पे डिफिकल्ट आ जा रहे परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये एक ही लिंक है, ये सब एक ही चीज से। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चारों पे से कभी एक आध क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जिसपे आपको सॉल्व करने के लिए काफी होगा। इसकी तैयारी अच्छे से करना मस्ट है ये टॉपिक की, कि आप कम टाइम में ये कर पाए क्वेश्चन सॉल्व। देन उसके बाद फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या फिर बिगेस्ट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना। देन हमने इससे पहले देखे सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करना। फिर उसके बाद इक्वेशन से रिलेटेड, तो इक्वेशंस में बहुत सारे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ज्यादातर पेपर में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट फाइंड आउट करते हैं हम ऐसे। तो उस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देन मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। देन अगेन HCF एंड LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देन यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे भी बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज करके हम इजीली ये फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट नंबर। सबको स्क्रीन एंड आवाज क्लियर नजर आ रही? यस मैम, आ रही हूँ। आ रही है। देन उसके बाद एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते बहुत सारे। ऐसे कुछ एंगल बना रहे हो, उसमें एक्स मालूम करो, वाई मालूम करो, ये सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है। फिर पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो हमने देखिए काउंट द ट्रायंगल, तो उसी तरह का इसमें पॉइंट, लाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखे थे काउंट द, मतलब लाइन कितने, कोई भी शेप है उसमें लाइन कितने, फॉर एग्जाम्पल ये उसमें लाइन कितने हैं। या फिर इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि ये क्वेश्चन इसमें मतलब कि लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसकी, जैसे कि लाइन, पॉइंट, रे, जैसे कि ये हो गया रे, लाइन, तो लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड से वो महदूद रहती हो, तो लाइन की अलग अलग प्रॉपर्टीज, और उसमें पूछा गया कौन सी इसकी गलत है, मतलब लाइन की खुसूसियत नहीं है। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऐसे टाइप में भी पूछे गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में। या फिर दर्जे, एक मिनट,
तो लाइन कोई जैसे रेक्टेंगल की खुसूसियात हमें मालूम, रेक्टेंगल की, लाइन की, ट्रायंगल की और जैसे ज़रबतुल अज़ा, ये सब की खुसूसियात की इनमें दर्ज झैल में से कौन सी मुसल्लिस या फिर मुस्ततिल की खुसूसियत इसमें पूछी गई। फिर वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे पूछे गए, जैसे इसमें कॉमन मतलब परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे थे वर्ड प्रॉब्लम, और अलग अलग टाइप के भी वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए थे। देन उसके नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर सर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि इनमें से कौन से नंबर के मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, और फिर उसके बाद सर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्ट्स और इंडाइसेस। तो इंडाइसेस के जो कुछ रूल्स हैं तो उसको यूज करके हम ये, तो ये कुछ टॉपिक थे जिस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ चुके होंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 15 से 15 मार्क को जो है हमने देखे नेक्स्ट टॉपिक, जो एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है मैथमेटिक्स, दूसरा टॉपिक मराठी। अब मराठी में जो क्वेश्चन है 15 से 20 मार्क को क्वेश्चन मराठी के, अब वो क्वेश्चन मराठी में समानार्थी शब्द के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद धार्थी शब्द, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण एक है, इस पे से मतलब कि शब्दाची संधि, ये शब्दाची संधि। फिर अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य पहचानने का मतलब कि निम्न खालील कोणता अशुद्ध शब्द आहे, कोणता अशुद्ध वाक्य, तो ये सब पहचानने के लिए क्वेश्चन। लिंग वचन, जोड़ शब्द और शब्द, जैसे कि पूरे 8 है शब्दाची जाति, विशेषण से रिलेटेड शब्दाची जाति, लेकिन हमको टोटल शब्दाची जाति पढ़ना पड़ेगा, उसमें से विशेषण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो है 15 मतलब 12-15 मार्क या मराठी है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया इंग्लिश मराठी में वोकैबुलरी को सबसे ज्यादा फोकस किया गया, इनके करेक्ट सेंटेंस पहचानने का, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, मनी, वाक्य प्रचार, तो इस सब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। तो ये था मराठी का सिलेबस। अब हम देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे ज्यादा वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस किया गया। इसमें जो कंपलसरी है टॉपिक वो है चेंज द वॉइस, देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन अगेन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर सिमिलर मीनिंग वर्ड, देन उसके प्रोवर्ब, आयोडम्स, फ्रेजेस, फिर चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग चूज करने का कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट किसकी नहीं है ये, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ब एंड टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फोकस किया गया, जैसे इसमें अगर हम देखें तो इन द वॉइस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस पे सब पे रिपीट हो जैसा, वह सिनोनिम्स एंटोनिम, दो से तीन सिनोनिम के क्वेश्चन, 2 से 3 एंटोनिम के क्वेश्चन, आयोडम्स, प्रोवर्ब, चूज द करेक्ट, ज्यादातर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो कौन सा टॉपिक हमको डिस्कस करना है। तो अब ये से हमने डिस्कस कर चुके इसमें। तो हम शुरुआत में थी कि इंग्लिश है, मराठी है हमको, अभी इसमें इनमें 100 जो है वो है साइंस, जीके और साइकोलॉजी एंड पेडोलॉजी। अब साइंस से रिलेटेड पर्टिकुलर मतलब कि अब 15 से रिलेटेड है ना, और वो क्वेश्चन
एक कॉमन नहीं है कि चुनिंग द टॉपिक पे से पूछे गए, हर पेपर में कुछ अलग अलग टॉपिक पूछ रहा, लेकिन उसमें से अगर हम कुछ कॉमन टॉपिक का अंदाजा लगाए तो उसमें से जो विटामिन मिनरल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड मिनरल, कंपोनेंट ऑफ फूड, तो कंपोनेंट ऑफ फूड विटामिन फूड कंपोनेंट उससे रिलेटेड, या न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन एक और क्वेश्चन देखा जाए नेशनल पार्क से रिलेटेड है, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है। फिर कोई अलग कोई स्पेशल टाइप के प्लांट है, जैसे कि मैंग्रोव जो प्लांट है इससे रिलेटेड गया। हाँ, तो इस तरह का कोई स्पेशल अगर प्लांट है तो उसकी क्या खुसूसियत है, उससे रिलेटेड साइंस क्वेश्चन पूछे गए। नेशनल पार्क से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, जो एनिमल है जो खत्म होने के करीब है उससे रिलेटेड, प्रोटीन विटामिन पूरे आ जाते हैं, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए साइंस में। तो इसी तरीके से साइंस के जो जनरल क्वेश्चन है साइंस में, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई कुछ जैसे मैथ के हम निकाल सकते, मराठी इंग्लिश, तो इसमें हर पेपर में अलग अलग, लेकिन ये मखसूस टॉपिक्स है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये साइंस रिलेटेड। देन के बाद हम देखेंगे आपकी जीके में, अगेन जीके कभी तो बहुत एक सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है जीके, तो उसमें हम क्वेश्चन पूछे 15 से 20 मार्क को जीके, और जीके हर पूरे पेपर में देखे कि कौन से क्वेश्चन है जो डिफरेंट भी है लेकिन कुछ पूछे गए। उसमें से एक मेन इम्पोर्टेंट कि पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ये पूछ, उसमें मतलब कि हमारे इंडिया या फिर महाराष्ट्र के वजीर तालीम कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर, जो प्रेजेंट मतलब ज़राअत से रिलेटेड मिनिस्टर कौन सा है, और प्रेजेंट मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बांधकाम मंत्री है वो कौन है। तो इस तरीके से प्रेजेंट जो अभी हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर, देन उसके बाद से बुक्स और उसके ऑथर, जो फेमस बुक्स है और उसके ऑथर कौन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल उसके ऑथर कौन है, हम उसी तरीके से जो बहुत ज्यादा फेमस बुक्स है और फेमस राइटर, उनसे रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूरे पेपर्स में ऑलमोस्ट पूछे गए। देन फिर उसके बाद फिर इसमें आ जाता एक और पॉइंट आ जाता, हम देखें सोशल स्टडीज भी है, हाँ करंट अफेयर में एक वो भी है कि जो मिनिस्टर्स है उसके बारे में बुक्स के उसके या कोई ऐसी इमारतें हैं तो वो कहाँ पे है, जैसा मध्य प्रदेश पूछे, जैसा गोलकुंडा ये कहाँ पे है, या दिल्ली की कोई इम्पोर्टेंट है ऐसा, तो वो है कि ये म्यूजियम कहाँ पे है। तो ऐसा पर्टिकुलर इमारतों से रिलेटेड, नेशनल हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कॉमन हर पेपर में। देन उसके बाद हाँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कि सिविक आता, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। प्रेसिडेंट के क्या अधिकार है, प्रेसिडेंट को कौन मतलब कौन मतलब उसके नीचे आते हैं ओहदे के हिसाब से कौन है। सिविक्स में जैसे कि 6, 7, 8 की सिविक्स में ये इजीली हमको मिल जाती है। ज्योग्राफी में पूछे गए जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना, अलग अलग स्फीयर, लिथोस्फीयर में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लेयर्स ऑफ अर्थ से रिलेटेड भी, यानी कि अर्थ के ऐसे क्वेश्चन सबसे
मोटी लहर जैसे अर्थ के 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स है। आवाज नहीं आ रही बाजी अब। अभी तक आ रही थी आवाज? हाँ अभी तक आ रही थी, अब जरा रुक गई। हाँ, अब क्लियर आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। ज्यादातर ज्योग्राफिया, अब देखो 15 से 20 मार्क हमको ये करंट अफेयर, उसमें हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन, सिविक्स के 1-2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरा पार्ट पढ़ रहा है। तो बेसिकली इसमें हम एक स्मार्ट वर्क क्या करते हैं, अब ये 1-2 मार्क के लिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है इसमें मराठी का है 15 से 20 मार्क, इंग्लिश, मराठी, मैथ, तो पहले ये कवर अप कर लेंगे। साइंस, उसके बाद ये सारी चीजें, देन उसके बाद हम आ जाएंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो जनरली हम जो साइकोलॉजी, पेडागोजी, एसएससी, महा टीईटी पेडागोजी इसकी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में, साइकोलॉजी में कुछ थेरीज है अलग अलग, जैसे थेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, और कुछ अलग अलग थेरीज है। थेरीज का मैं इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है टीचर से रिलेटेड। तो ये सारा हमारा सिलेबस है जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब समझ में आया? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की एक बार मैथ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताइए ना पे वो सिलेबस पूरा। ओके। ओके, सबको ये सिलेबस जो है वो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके निकाला गया है। अब आज का हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो, जैसे हमने अभी हम देख चुके, रीजनिंग सिलेबस में एक टॉपिक था, तो एनालॉगी, ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। अब एनालॉगी से रिलेटेड 4 से 5 फेमस आ जाती है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। महा टीईटी में पिछले साल पूछे गए थे 2017 के। अब एनालॉगी, तो एनालॉगी क्या होता है, आप लोगों को कुछ पता रिलेटेड? किसी को, जिसको भी कुछ माइक ऑन करके बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं एनालॉगी से रिलेटेड। ओके, अब एनालॉगी से रिलेटेड, एनालॉगी में क्या होता है, हमको सिमिलर रिलेशन है, तो वही हमको पहचाना कि आगे की चीजों में क्या आएगा। सेम वे में रिलेशन है, चूज करना पड़ता, तो रिलेशन हमको पहचानना पड़ता एनालॉगी में। सुमय भाई जी आवाज एनालॉगी थोड़ा में जो है, ब्रेक हो गया, एक बार रिपीट कीजिए ना, एनालॉगी क्या है बताइए। ओके, एनालॉगी में जो है सिमिलर रिलेशन पहचानना रहता हमको। हाँ, ये ऐसे 2 टर्म है दिए वाले। हाँ है? उसके बाद लूंगी तो क्लियर कर इसका समझ में आ जाएगा कि बेसिकली होता क्या है ये एनालॉगी। अब एनालॉगी में क्या है, देखो हमको रिलेशन पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल और
हॉस्पिटल और पेशेंट दिया गया है, तो ये वो कनेक्ट करने इस स्कूल में क्या आएंगे, हमको पहचाना है। देखो स्टूडेंट रहेंगे ना वहाँ पे फिर? आंसर किस चीज को आता है आंसर? स्टूडेंट रहेंगे ना हॉस्पिटल स्कूल में? हाँ, वेरी गुड। स्टूडेंट्स सेम स्कूल डील विद स्टूडेंट, हॉस्पिटल डील विद पेशेंट, तो सेम को तरीके का पहचानने का रहता है। तो ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन, हमको खाली थोड़ा एक समझ, हमने एक बेसिक आइडिया आ गया हमको, तो हम इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो एनालॉगी के क्वेश्चन रहते वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। हमको क्वेश्चन हमको आते, पहला है वर्ड से रिलेटेड, जो हमने अभी देख चुके, हमने वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी जो हमने देखे कि हॉस्पिटल का जो रिलेशन है वो स्कूल के साथ है, सिमिलर पेशेंट के साथ जो रिलेशन है वही स्कूल का स्टूडेंट के साथ है। हम काम करते डॉक्टर्स, तो स्कूल में टीचर्स, तो सेम ये वर्ड एनालॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है नंबर एनालॉगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, हाँ, और यहाँ पे मैं, तो वैसे 3 के साथ क्या होगा, 2 का 8 है, तो वही रिलेशन आपको यहाँ करके 3 के साथ क्या आएगा, बोलिए कोई माइक ऑन करके। 12 12 ऑप्शन है 9, 27 और 4। 3 ऑप्शन में से क्या आएगा, 6, 9, 27 और 4। 27 27 नहीं रखिए, अगर 12 का ऑप्शन रहते तो उस टाइम पे भी देखते थे 2 चौक 12, लेकिन अभी ऑप्शन में 12 नहीं है, तो 2 का यानी मुकब है 8, 3 का मुकब क्या होता है 20। एनालॉगी में ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर है, इसके बाद थर्ड है अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट एनालॉगी से रिलेटेड, तो अल्फाबेट 2 में जो अल्फाबेट इसमें देख लेंगे अभी ये भी, तो आपको पता चल गया कि वर्ड एनालॉगी से रिलेटेड, अल्फाबेट एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है, अब वर्ड पहले हम देखेंगे कि वर्ड एनालॉगी से रिलेटेड क्या पूछा जाता। स्क्रीन बाहर को नजर आ रही है? हाँ आ रही स्क्रीन नजर आ रही? यस मैम। ये आप लोग एनालॉगी जो है बच्चों, वर्ड में क्या एनालॉगी से रिलेटेड जो क्वेश्चन, सारी चीजें रहते हैं वर्ड एनालॉगी में, लेकिन कॉमन हम देखें जो कुछ चीजों पे पूछता, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते, या क्वांटिटी, या मेजरमेंट और से रिलेटेड, वो से रिलेटेड, या इंडिविजुअल एंड इट्स ड्यूलिंग से रिलेटेड हो सकता, या और भी बहुत सारी चीजें। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है यहाँ, देखिए क्वेश्चन, प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र, ऑप्शन है अहमदनगर, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता। बोलिए, कंप्लीट द सेकंड पेयर। मुंबई, वेरी गुड। तो इसमें क्या था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई, मुंबई। इस टाइप के क्वेश्चंस जो था नंबर्स की एनालॉगी। नंबर के एनालॉगी में क्या था, इवन ऑड नंबर, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। अब यहाँ पे देखें, अब 2 का जो रिलेशन है 4 से, तो 3 का किससे होगा, ऑप्शन है 20, 21, 24, 9। बोलिए 9। 2 का स्क्वायर है 4, तो 3 का इजीली सॉल्व कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे पेपर मतलब जैसे कि 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, तो हम आगे देख ली लॉगी।
अब जैसे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का यूज होता रिलेटेड लेटर की, या फिर रिवर्स रिवर्स पोजीशन रिलेटेड। यहाँ पे देखो अल्फाबेट की पोजीशन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ए स्टार्ट में 1 है, और अगर हम रिवर्स के लिए तो 26 आ जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि ये याद रखना जरूरी है कि रिवर्स पोजीशन और उसको, तो एक तो हमको उसकी मतलब फॉरवर्ड पोजीशन तो इजीली याद हो, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता, तो कोई ना कोई मतलब जैसे फिंगर पे भी आप लोग याद रख सकते हैं इजीली। फिंगर मतलब एम तक आप, एम जो है कॉमन है 13 पे आ जाता, तो उस तरीके से आप फिंगर पे अपने कोई ट्रिक बना के रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन से याद कर सकते हैं इजीली। देन अब इस पे से जो क्वेश्चन है ये कि सी एम कंप्लीट द सेकंड पेयर बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अब देखो सी एम का जो रिलेशन है वो डी एन के साथ, तो वैसे ही टी एफ का रिलेशन क्या होगा इन चारों ऑप्शन में, तो आप लोग देखिए क्या होगा। ऑप्शन यूजी होगा। क्या यूजी ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी यूजी। यूजी देखो एस एस एच है आर टी डब्ल्यू जी, बोलो राइट यूजी आंसर है क्या ना, होगा। यूजी। सी एम और डी एन है, हम तो सी और सी पहले क्या इसमें सी है, सी एम और डी एन का रिलेशन देखेंगे हम पहले। सी के तुरंत बाद डी है, एम के तुरंत बाद एन है, तो हमको टी और एफ का निकालना। टी के तुरंत बाद क्या आता, यू आता टी यू, के बाद और एफ के बाद यू जी यू आता। एफ के बाद, जी। एफ के बाद जी। जी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है, यू जी। तो इजी टाइप का क्वेश्चन। वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते, अब ये कोई लोग कर देंगे सॉल्व। हम राजधानी से रिलेटेड, मुंबई की राजधानी क्या है, मतलब उससे तो हमको एक तो क्वेश्चंस इसमें भी काम आ जाते। ये सारे कंट्री और उनके कैपिटल जो है राजधानी आते हम से रिलेटेड। अभी हमने स्टेट की कैपिटल से देखे थे, तो अलग अलग कंट्री कैपिटल, तो ये हमको एनालॉजी में तो काम आएंगे, लेकिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि जनरल नॉलेज भी करंट अफेयर में से कि कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, कौन सी कंट्री में कौन सा रुपया या फिर पैसा इस्तेमाल किया जाता, या करेंसी कौन सी है, तो एनालॉजी में भी ये काम आते हैं हमको। और उसमें भी मतलब कि ये हमको वोकेबलरी में भी बहुत सारी चीजें काम आएंगे, और फिर जनरल नॉलेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार शॉर्ट में हम ये सारी चीजों को देख लेंगे। स्क्रीन स्क्रीन सभी को नजर आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते कंट्री कैपिटल और उसकी करेंसी, जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और उसकी करेंसी है टाका, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में कि करेंसी से रिलेटेड कहाँ की करेंसी क्या है, तो ये फिर इराक की राजधानी बगदाद और करेंसी दीनार, वैसे यूएसए की करेंसी, तो ये इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन। फिर और आगे देन मेल और फीमेल, डॉग में मेल और फीमेल, हॉर्स में बुल, क्वेश्चन। देन उसके बाद फिर स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक। गोवा की है पानाजी, तो ये सारे इससे रिलेटेड यानी कि स्टेट और उसकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। देन उसके बाद एनिमल और उनकी साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन, कुक, क्रो, कैट, म्यू, ओल, हुट, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन उसके बाद
इंडिविजुअल और क्लास, फ्रॉग एम्फीबियंस क्लास में आता है, रैट, रोडेंट्स में, स्नेक, रेप्टाइल में, हाँ, वेल मच्छी जो है मैमल्स में आती, और पेन ये सब स्टेशनरी में। फिर क्वांटिटी से रिलेटेड पावर, वैट में, प्रेशर पास्कल में, वर्क जूल में, मास किलोग्राम में, टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते। देन आफ्टर ये गेम से रिलेटेड, और वो गेम कहाँ पे खेला जाता है, मतलब प्लेस ऑफ प्लेइंग, टेनिस रिंग में खेला जाता। फिर एनिमल उनके यंग में, डॉग का पपी, हेन का चिक, काउ का काल्फ। इस तरह के क्वेश्चन जो कि जीके में भी हेल्प करेंगे, एनालॉजी में, और वो इंग्लिश की कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड भी ये हमको हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट एक देख लेंगे, इंडिविजुअलिंग, जहाँ पे वो रहते, लॉइन डेन में, वैसे स्कीम इग्लू में, ओल बार्ड में, और इंस्ट्रूमेंट और उसके मेजरमेंट, जैसे कि फिग्मोमैमोमीटर ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, एमीटर करंट के लिए, ओडोमीटर स्पीड के लिए। ये अर्थक्वेक का पूछा गया था आई थिंक प्रीवियस ईयर में, कि अर्थक्वेक के लिए यूज, तो ये हमको जीके में भी यूज है ये सब का, और उसके साथ साथ फिर एनालॉजी और अदर्स वोकैबुलरी सब में तक ये क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे के कुछ प्रीवियस ईयर के थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनकरेज और रिस्ट्रिक्ट, तो उससे रिलेटेड देखना है हमको। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गेन, सक्सेस, डर्थ, सरप्लस, हर्ट, सोल। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बी डी, बी बी सेकंड ऑप्शन। बी रिस्ट्रिक्ट, तो ये इसमें थोड़ा, एक मिनट, अपोजिट वर्ड के जैसा इनकरेज और रिस्क, तो इसमें जैसे हम देखें सीइंग, गेन, सक्सेस, ये सिनोनिम्स टाइप में। सरप्लस ये जो है अपोजिट वर्ड के टाइप में आते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब एजेंडा मीटिंग ये हमको दिया गया, तो उसके साथ फिर हमको देखना है कि रिलेटेड कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, फंक्शन, परफॉर्मेंस, टिकट, मैप, स्केल, और फुटनोट, आर्टिकल। तो क्या होगा रिलेटेड, इससे रिलेटेड वर्ड? मैप स्केल। मैप इस, सारे बच्चे आंसर दीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था एजेंडा, इससे रिलेट मतलब मीट हम तो एक प्रोग्राम, 1 मिनट, एक तो मीटिंग किसी एजेंडा से रिलेटेड, कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड रहती मीटिंग। हाँ, उसी तरीके से किसी ना किसी प्रोग्राम से रिलेटेड फंक्शन रहता है। फिर अगर कनेक्शन नहीं, मैप और स्केल है, लेकिन इसमें इसका कनेक्शन नहीं है, और ये दोनों आर्टिकल मीटिंग और एजेंडा दोनों से रिलेटेड है, तो उसी तरह फंक्शन और प्रोग्राम। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। सबको समझ आ? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफंक्ट लाइफ, उसका फिर ऑप्शन है 4, स्टैग्नेंट मोशन, ऑर्डरली पैटर्न, अरिड डेजर्ट,
ऑबेस, वेट। स्क्रीन नहीं दिख रही ना, वो ओल्ड वाली स्क्रीन दिख रही। हाँ, पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा। नजर आ रहा सबको? नहीं मैम, नहीं, स्क्रीन नजर आ रही, लेकिन चेंज नहीं पहला हुआ वाला प्रीवियस क्वेश्चन है। चेंज नहीं हुआ वो क्वेश्चन। अब फिर स्क्रीन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। नजर नहीं आ रही स्क्रीन? सबको नहीं आ रही नजर कि किसी एक को ही हो रहा मसला? हमको भी बाकी पुराना बच्चों जो को क्वेश्चन स्क्रीन अभी क्लियर? लिए ना मैम आपने, वही नजर आ रहा। अभी न्यू क्वेश्चन लिए ना, वो नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा, हाँ, अब नजर आया। अब चेंज हुआ। आया, ओके। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? डिफंक्ट वाइफ, इसके 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन है इसके। तो बोलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कहाँ होगा? यानी डिफंक्ट मुर्गा जिंदगी, उससे रिलेटेड क्या है इसमें? रिलेशन किस में है चारों ऑप्शन में से? सेम रिलेशन। स्टैग्नेंट माइक मोशन। ऑन करके बोलिए। हाँ, ऑप्शन वेरी ए। गुड, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसमें देखो मुर्दा का यूज किया गया। तो ऑर्डर अरीड डेजर्ट, रेगिस्तान और बंजर के टाइप में चाहिए। फिर अब ओबेस, वेट, तो ये भी स्टेगनेंट मोशन, हरकत और बेहरकत, अपोजिट वर्ड में आता, तो इसका सिमिलर रिलेशन है उससे। वो तो उससे रिलेटेड हमको देखना है सेम रिलेशन है। फिश पॉन्ड, सेरिब्लम, ब्रेन, लिगामेंट, इसकी ब्लड, स्क्रीन नहीं ऑर्टा, बदली हैंड। सुमेधा जी। स्क्रीन चेंज नहीं हुआ मैम। नहीं बस, अच्छा, एक मिनट। अब नजर आ रही स्क्रीन? यस मैम। ओके, बोलिए अब चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? बी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन 2। वेरी, अब यहाँ उसमें ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सब। तो वैसी तरह फिश तो पॉन्ड अंदर रहती है, उसका अलग से कोई चेम्बर नहीं है। लिगामेंट ब्लड और ऑर्टा, हैंड, तो ये सब अलग अलग है। मतलब ऑर्टा तो दिल से, हार्ट से रिलेटेड रहता। तो उसमें हम अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो होता वो हम है ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। ये जो है हमारे ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम। तो उस तरह का जैसे हार्ट के वेंट्रिकल पार्ट है, उस तरह ब्रेन का सेरिब्रम ये पार्ट होता। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। तो यहाँ तक आपको कुछ प्रीवियस है, हर पेपर में अलग अलग है, और भी बहुत सारे हैं प्रीवियस के क्वेश्चन, कुछ थोड़े से यहाँ पे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस सिमिलर प्रैक्टिस। यहाँ पे जरा सब कुछ इसकी नजर आए सबको? नहीं आ रही, नहीं आ रही स्क्रीन।
सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरे सबको? नो मैम। ओके। हाँ, प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चंस है वो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चंस टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन, ढाका is related to Bangladesh in the same way as Tokyo is related to UK. सुमय बाजी स्क्रीन नहीं दिख रही, देखो। हाँ, स्क्रीन में नहीं दिख रही और आवाज भी नहीं आ रही, वही बोल रहे थे हम। हाँ, इसका करेक्ट आंसर बोलिए आप लोग। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम, नहीं नजर आ रही मैम, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ब्लैक है स्क्रीन। नहीं आई है? अच्छा, आप हाँ, अभी आ रही क्या आप लोग नजर स्क्रीन? तो यहाँ पे मगर अच्छा पढ़ा रही ना रे। नहीं आ रहा नजर। देन ये आवाज आ रही ना सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? तो जी जी सुमैया बाजी आ रही है। यस मैम, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही। बात ट्राई क्लास करेंगे कि ये अपन आगे के लेक्चर में ले, कल प्रॉब्लम आए तो या आप लोग क्या कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल यही टाइम पे रहेंगी क्लास? कोई क्वेश्चन है और किसी के? सुमय बाजी कल यही टाइम पे रहेंगी क्लास? जब भी क्लास रहेंगे आपको उससे पहले इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पर। किसी के भी कोई क्वेश्चन नहीं है अब तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। अजीम सर, अजीम सर ये क्लोज कर देंगे फिर। अब आवाज आ रही मेरी सबको? जी जी आ रही है बस। हाँ, ठीक है। फिर आज हमारा यहाँ तक क्लोज हो गया ये, और क्लास फिनिश हो गई। अब यहाँ पर अब हर बार कोई ना कोई टॉपिक लेंगे और हर एक टॉपिक कवर करके हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम जी वालेकुम। अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.